आप सभी को सादर नमस्कार। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी लोगों का अपने इस ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये थाली में मैंने कुछ पहाड़ी दालों के दाने रखे हैं और अभी मैं इनको साफ़ कर रहा हूं। इसमें कुछ दाने राजमा के हैं, कुछ छीमी हैं, कुछ लोबियां हैं, कुछ उड़द के दाने भी हैं जिनको हम अपनी स्थानीय भाषा में यहाँ मांस कहते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी इनको साफ़ कर दिया है और आज हम एक इनसे नई चीज़ बनाने जा रहे हैं। वैसे तो आपने वो चीज़ खाई है और उसको हम अपनी स्थानीय भाषा में कहते हैं बीड़वरवटी या भरी हुई रोटी। तो अब ये जो दालें हैं मैं इनको साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब इनको हम खेतों से लाते हैं तो इनमें मिट्टी और छोटे छोटे कंकड़ आ जाते हैं पत्थरों के। तो कंकड़ तो मैं पहले ही साफ़ कर चुका हूँ और अब मैं इन्हें नल के पानी से धो रहा हूँ। तो आज रात को जो खाना च वो कुछ स्पेशल होनल च। आज बनानी हमल भरी रोटी और वो भी गैस में न बल्कि चूल्हा में। और अब इस धोई हुई दाल को हम रख देंगे उबालने के लिए प्रेशर कुकर में। पान कत धरनी है एक लोटा और कत का सीट आन देनी है 3 सीट आन दी। पारिवारिक सदस्यों के अनुपात में ही दाल की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाती है। हम अपने पर में इस समय 3 सदस्य हैं, मैं और माताजी पिताजी, तो हम इसमें कम ही दाल रख रहे हैं। गैस की मध्यम आंच में 2 या 3 सीटियों में यह दाल उबल जाती है और इसको एकदम गलाना भी नहीं है। और अभी मैंने बाहर अपने आंगन के एक किनारे पर चूल्हे में आग जला रखी है और इसमें रखा है गौ माता के लिए पिंडा। ये सोयाबीन की हरी पत्तियां होती हैं, इनको बसुले से काटा जाता है और फिर इस तौले में उबालने के लिए रख दिया जाता है। तो ये जो हमारे पेट एनिमल्स हैं, पालतू पशु हैं, उनके लिए सुबह का नाश्ता रेडी हो रहा है। ये अब जो हमने प्रेशर में दाल रखी थी उस दाल को थोड़ा हम चेक कर लेते हैं कि ये सही ढंग से उबली है या नहीं उबली है। तो जब मैंने इसको चेक किया तो ये रोटी बनाने के लायक जो मसाला बनता है उसके लिए ये सही उबल रही है। तो इनको एकदम ज़्यादा भी नहीं गलाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गला देंगे तो फिर वो सही ढंग से पिसती भी नहीं है और रोटियों के अंदर फिर वो अटकती भी नहीं है। मसाला नहीं टिप्पण जाएंगे लूण हल्दू मसाला ईद गई देने की बने नहीं देना बने मसालों। अब माँ सिलवट्टे नमक, मिर्च, लहसुन और मसाले पीस रही है रोटियों में जो मसाला बनेगा उसमें डालने के लिए। सिलवट्टे में पिसे हुए मसालों का स्वाद ही कुछ और होता है और पहाड़ी परंपरा में ये सिलवट्टा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आज के दौर में भी। और अब माँ ने इसमें ये दाल के दाने भी रख दिए हैं और इन दानों को भी सिलवट्टे में ही पीसा जाएगा और इनका एक पेस्ट बनाया जाएगा। सिलवट्टे में पीसने में भी काफ़ी जोर लगाना पड़ता है और इसके लिए काफ़ी ऊर्जा की खपत होती है। तो कत साल हो गए माँ? 65 है, 66 67 साल हो गए। 1900 वोज ने 53 बर्थडे च त्यार पानी धरो नहीं भाई, पानी पसा देना लग। बस
इस उबली हुई दाल में जो पानी होता है सिलबट्टे में उसको नहीं डाला जाता है, नहीं तो फिर इन दालों को पीसने में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए पानी को अलग छान लिया जाता है और उसके बाद ही इन दालों को पीसा जाता है और उस पानी को हम दाल बनाने के काम में ला सकते हैं। बस बहुत चिर जब तक माँ सिलबट्टे में दाल पीस रही है तब तक मैं आटा गूँथने की तैयारी करता हूँ। और ये है मंडुए का आटा, ये स्लेटी रंग का होता है और गेहूं का आटा बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो अब इसमें मैं थोड़ा गेहूं का आटा भी मिलाऊंगा। अधिक मात्रा में गेहूं का आटा रहेगा और कम मात्रा में मंडुए का। चूना पे से किले मिलन दी हम तो मंडुए का आटा गेहूं के आटे की अपेक्षा अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। अब इस दाल के पेस्ट में माँ मिर्च और मसालों को अच्छे ढंग से मिला रही हैं, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से मिले हुए नहीं हैं, तो इनको अच्छी तरीके से मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा मिर्च तो नहीं होगी, ज़्यादा मिर्च नहीं है। चारों तो कुछ भी नहीं हो ना बोली और क्या चाची जरा चटपट होने चटपट मिर्च तो लगनी थी। लूण का मन ना लूण भी ठीक है, मिर्च भी मिलान माना को स्लॉट में धरी था। मुझे पकड़ बना तो लोग बोल रहे कि पकड़ बनावा। पकड़ा तो बढ़िया बना, हाँ तो फर्स्ट क्लास। ये रोटा भी तो बढ़िया होंगी। क्या बोलती जब गेहूँ बुद्धि तब नहीं बनाना है ना गेहूँ तो नहीं लगी, मतलब बुश लगे जाती गेहूँ कावा वाली काला गेहूँ है काला बलड़ा। अच्छा अच्छा डूमिन लची होन तो लगे इन होन चिकी हाँ है शुद्धि भाई का था शुद्ध नहीं बोल रहा। तब मतलब जो दिनों गेहूँ बुतने वो दिनों नहीं बनाना है रोटा झुंगर बुतन था दही नहीं खाना। अच्छा वही बात है गेहूँ झुंगर डूमिन बात जब झुंगर बुतने वही बात है दही नहीं खाए दही नहीं खाना और जब गेहूँ बुतनी वही बात है बिड़ो रोटा नहीं खाना। ये पुराने का मसल छे मतलब। अच्छा 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 मैं भी अब आटा गूंथ चुका हूं और मुझे लग रहा है कि और दिनों की अपेक्षा ये आटा थोड़ा गीला सा हो रखा है, लेकिन माँ आसानी से इस गीले आटे से भी रोटियां बना देती हैं, जबकि मुझे तो बेलन की आवश्यकता होती है रोटी बनाने के लिए। तो ये हो गया रेडी आटा और मसाला। बाहर चूल्हे में इस समय अच्छी आग जल रही है और तवा भी गर्म हो चुका है और माँ ने पहली रोटी गाय के लिए बना रखी है, तो अभी गाय वाली रोटी बन रही है। आसमान में इस समय बादल नहीं है, इसलिए चांद बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छा वातावरण यहाँ का। और ठंड भी धीरे धीरे अब पहाड़ों में बढ़ने लगी है, क्योंकि अब कुछ ही समय बाद यहाँ सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। बड़े गाना लगन ने चाचा सब चाहिए गाना सर गढ़वाला संस्कृति ना। अब इस गुथे हुए आटे के अंदर इस मसाले को पैक करना है और इस ढंग से पैक करना है कि ये जब हम इसको रोटी को बेलें तो ये बाहर ना आए। माँ इस समय बिना चकले और बिना बेलन की रोटी बना रही है और माँ कभी भी बेलन और चकले का इस्तेमाल नहीं करती है और हाथ में ही रोटी बनाती है।
लकड़ियाँ एकदम सूखी हैं, इसलिए अच्छी तरह से जल रही हैं, क्योंकि कई दिनों से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, तो इसलिए लकड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। लकड़ी के चूल्हे में पकी हुई रोटियाँ गैस के चूल्हे में पकी हुई रोटियों की अपेक्षा कई गुना स्वादिष्ट भी होती हैं और शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होती हैं। अरे तो आग देखी कन्फर्म करनी इधर। अब बढ़िया जल्दी ना आग। हाँ 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 बना लो रोटा जल रही हूँ ना ना जल्द नहीं चले। क्या क्या बोल रहे मैं योग बिदर सोयाबीन बट काला बट सफ़ेद बट छीमी रयास और गए तो भी बोल सकते ना लोबिया गए थे रयास छीमी बट रोटा रोटा सब चीज़ का बन गई। ये दाल की रोटियां पहाड़ के पारंपरिक भोजन में आती हैं और यह पूरी तरह से जैविक अन्न है, क्योंकि इसके उत्पादन में किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया गया है और केवल जैविक खाद, गाय, भैंस और अन्य जानवरों के गोबर का इस्तेमाल यहाँ खेती में किया जाता है। इसलिए यह अन्न अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। जहाँ नई पीढ़ी बिना चकला बेलन और बिना चिमटे के रोटियां नहीं बनाती है, वही माँ इस समय पर बिना चकला बेलन और बिना चिमटे के रोटियां बना रही हैं। यह उनके हाथों की मजबूती को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये बन चुकी हैं पहाड़ की पारंपरिक दाल की रोटियां और ये खाने में होते हैं काफ़ी टेस्टी। और इसके साथ मिल रहा है ये गाय का शुद्ध देसी घी। ओ माफ़ करना, देसी तो हम उसको बोलते हैं जो हम बाहर दुकान से लेते हैं। तो ये है हमारा पहाड़ का घर्या घी। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।